क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप दो हिस्सों में बटे हुए हैं? एक हिस्सा कहता है कि दुनिया छोड़ दो, अकेले रहो, बस अपने लक्ष्य, अपनी पढ़ाई या अपने करियर पर फोकस करो, यही तपस्या है। और दूसरा हिस्सा कहता है नहीं, जीवन को जियो, रिश्ते को समय दो, खुश रहो, प्रेम करो। हम सब रोज इस झगड़े को अपने अंदर महसूस करते हैं, करियर वर्सेस परिवार, वैराग्य वर्सेस संसार। लेकिन दोस्तों, आज से हजारों साल पहले इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के पन्नों में एक पति और पत्नी के बीच ठीक यही बहस हुई थी। एक तरफ थे महर्षि अगस्त्य, महान वैज्ञानिक, कठोर तपस्वी, जो मानते थे कि शक्ति को बचाने के लिए अकेले रहना जरूरी है। और दूसरी तरफ थी ऋषिका लोपामुद्रा, सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि एक ऐसी विद्रोही महिला जिन्होंने इतिहास में पहली बार यह सवाल खड़ा किया कि क्या शरीर और संसार को नकार कर ईश्वर को पाया जा सकता है। ज्यादातर पश्चिमी विद्वानों ने, या यूं कहें इंडोलॉजिस्ट्स ने, इस संवाद को एक घरेलू झगड़ा या पति पत्नी के बीच रोमांस को मानकर खारिज कर दिया। लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो आपको इसमें रोमांस नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स, रिचर्ड डॉकिंस का सेल्फिश जीन और कार्ल युंग का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी छिपा हुआ मिलेगा। सोचिए, एक ऋषि जंगल में भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका परिवार, उनके पूर्वज एक अंधे कुएं में लटक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, अगर तुमने जीवन को आगे नहीं बढ़ाया तो हम मिट जाएंगे। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह है मॉडर्न साइंस का वो डर जिसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। लोपामुद्रा अगस्त्य से कहती है, हे ऋषि, आप जिस बुढ़ापे से डर रहे हैं वो एंट्रोपी है। समय आपके शरीर को खा रहा है। अगर आपने अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को जीवन के साथ नहीं मिलाया तो आपकी सारी तपस्या सूखी रह जाएगी। आज के इस वीडियो में हम ऋग्वेद के 119वें सूक्त के उस रहस्य को डिकोड करेंगे जिसे आदि विद्या जैसे तांत्रिक ग्रंथों रहस्यों की नींव माना जाता है। हम जानेंगे कि कैसे लोपामुद्रा ने अगस्त्य को सिखाया कि मोक्ष जंगल में नहीं बल्कि जीवन के बीच में, संघर्ष और प्रेम के संतुलन में है। यह कहानी सिर्फ एक ऋषि और ऋषिका की नहीं है, यह कहानी मेरी और आपकी है। यह कहानी मॉडर्न इंसान की है जो सफल तो होना चाहता है पर अंदर से बिल्कुल खाली है। तो क्या अगस्त अपनी जिद पर अड़े रहे या लोपामुद्रा ने उन्हें बदल दिया? और आखिर में उभय वर्णों यानी दोनों लोगों को जीतने का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस जंगल में जहां एक संवाद ने पूरी भारतीय परंपरा को बदल कर रख दिया। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 9 पर। तो चलिए सबसे पहले हम उस स्टेज को समझते हैं जहां यह घटना घटी। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की, मानव इतिहास की सबसे पुरानी किताब। लेकिन ऋग्वेद कोई सामान्य किताब नहीं है। हमारे ऋषि इसे अपौरुषीय कहते थे, यानी जिसे इंसानों ने नहीं लिखा बल्कि गहरी समाधि की अवस्था में जिन्हें देखा गया। आज की भाषा में कहें तो ये मंत्र अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी चेतना की उच्च अवस्थाओं के रिकॉर्डिंग से। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहले है अगस्त्य, एक महान ऋषि, और दूसरी है लोपामुद्रा। और यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, लोपामुद्रा यहाँ सिर्फ एक पत्नी के रोल में नहीं है। ऋग्वेद उन्हें भी ऋषिका और ब्रह्मवादिनी का दर्जा देता है। यानी यह संवाद ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच में नहीं है, यह दो बराबर की टक्कर वाली शक्तियों के बीच है। अब दिक्कत क्या हुई? जब 19वीं सदी में अंग्रेज और वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट्स जैसे ग्रिफिथ और मैक्स मुलर ने इन मंत्रों को पढ़ा तो वह इसे समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि यह एक साधारण घरेलू झगड़ा है। उनकी नजर में यह कहानी थी, एक बूढ़ा तपस्वी अगस्त जंगल में ध्यान करना चाहता है और उसकी पत्नी लोपामुद्रा उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींच रही है। उन्होंने इसे बहुत ही, अब हो सकते सरफेस और फिजिकल लेवल पर देखा। लेकिन रुकिए, क्या ऋग्वेद जैसा गंभीर ग्रंथ जो ब्रह्मांड के रहस्यों की बात करता है वो सिर्फ एक बेडरूम की कहानी सुनाने के लिए इतना बड़ा सूक्त लिखेगा? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर एंट्री होती है श्री अरविंद। श्री अरविंदो आपने सुना होगा। श्री अरविंद ने कहा, यह कोई रोमांस नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल कोड है। अब कैसे? यहाँ रति या प्रेम का मतलब सिर्फ फिजिकल सुख नहीं है बल्कि दिव्य आनंद यानी डिवाइन डिलाइट है। और अगस्त का तप जंगल में बैठना नहीं बल्कि अपने माइंड को फोकस करना है। लेकिन आज हम और गहराई में उतरेंगे दोस्तों। लोपामुद्रा का विद्रोह सिर्फ जैविक यानी बायोलॉजिकल नहीं था, यह अस्तित्वगत यानी एक्सेंशियल था। सोचिए, विज्ञान क्या कहता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस को व्यक्त होने के लिए एक शरीर यानी बायोलॉजिकल बेस चाहिए।
अगर शरीर ही नहीं रहेगा, अगर जीवन ही नहीं बचेगा, तो आपकी महान चेतना कहाँ रहेगी। अगस्त चेतना है जो उड़ना चाहती है। लोपामुद्रा प्रकृति है जो उसे याद दिलाती है कि जमीन यानी शरीर से जुड़े बिना उड़ान संभव नहीं है। लोपामुद्रा अगस्त को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है कि मोक्ष शरीर को नकार कर नहीं मिलता, बल्कि शरीर को दिव्य बनाकर मिलता है। उन्होंने अगस्त को थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी का वो नियम समझाया जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी डरता है। वो तर्क क्या था जिसने एक महान ऋषि को हिलने पर मजबूर कर दिया। चलिए सीधे चलते हैं उस संवाद पर। तो लोपामुद्रा ने अगस्त से क्या कहा। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक घना जंगल है, महर्षि अगस्त अपनी साधना में लीन है, शायद अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। उन्हें लगता है कि वो समय से परे यानी टाइमलेस हो गए हैं। तभी लोपामुद्रा वहां आती हैं। वो कोई शिकायत नहीं करती, वो बस एक आईना दिखाती हैं। लोपामुद्रा कहती है, पूर्वी रहम शरदहा शश्रमणः, यानी हे ऋषि, कई साल और कई शरद ऋतुएं बीत गई, मैं दिन रात सुबह शाम काम करते करते थक गई हूँ। और फिर वो एक ऐसा शब्द बोलती हैं जो किसी भी वैज्ञानिक को चौंका दे। वह कहती है जरीमा। जरीमा का मतलब होता है बुढ़ापा, क्षय। वो कहती है, देखो अगस्त, उषा की किरणें मुझे बूढ़ा कर रही हैं। बुढ़ापा मेरे शरीर की सुंदरता को खा रहा है। और यहाँ रुकिए, लोपामुद्रा सिर्फ यहाँ नहीं कह रही कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, वो अगस्त को फिजिक्स का एंट्रोपी का नियम याद दिलाती है। वो कह रही है, अगस्त, तुम जिस शरीर को इग्नोर कर रहे हो वो पदार्थ यानी मैटर है, और समय यानी टाइम हर पल पदार्थ को नष्ट कर रहा है। अगर तुम्हारी चेतना, तुम्हारी एनर्जी समय रहते शरीर के साथ नहीं मिली तो यह शरीर भी मिट जाएगा। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी महान साधना कहाँ रहेगी। यह एक पत्नी की पुकार नहीं थी, यह बायोलॉजी की वो चेतावनी थी। लोपामुद्रा मांग करती है, अब तो पतियों को पत्नियों के पास आना चाहिए। वह कहती है कि आपकी तपस्या की यह सूखी ऊर्जा अब जीवन की गीली मिट्टी में मिलनी चाहिए, तभी कुछ नया सृजन होगा यानी क्रिएशन होगा। अगस्त अभी भी नहीं मान रहे थे तो लोपामुद्रा अपना दूसरा तर्क देती है। यह तर्क अगस्त के ईगो पर चोट करता है। वो कहती है, अगस्त, क्या तुम खुद को उन प्राचीन ऋषियों से बड़ा समझते हो? वो ऋषि जो सत्य को जानते थे, जो देवताओं से बात करते थे, उन्होंने भी तो ग्रस्त जीवन जिया था। उन्होंने भी तो सत्य और जीवन दोनों को एक साथ साधा था। अगर उन्होंने शरीर को नहीं नकारा तो तुम क्यों नकार रहे हो। यहाँ लोपामुद्रा रित यानी कॉस्मिक लॉ की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ब्रह्मचर्य सत्य है, इट्स ओके, लेकिन जीवन का प्रवाह, फ्लो ऑफ लाइफ भी उसी सत्य का हिस्सा है। जीवन का उद्देश्य ही है जीवन को आगे बढ़ाना। तो लोपामुद्रा का तर्क सुनने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया होगा। सबको लगा होगा अब अगस्त श्राप देंगे, एक तपस्वी को गृहस्थ बनने के लिए कहना। यह तो उनकी साधना का अपमान था। लेकिन यहीं पर ऋग्वेद हमें चौंकाने वाला है। अगस्त गुस्सा नहीं होते, वो एक पल रुकते हैं, सोचते हैं और फिर एक ऐसा जवाब देते हैं जो आज हम सबको सुनना चाहिए। मंत्र 3 में अगस्त कहते हैं, नाम ऋषा शांतम यदवंती देवा, यानी हमारा यह संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। और फिर वो एक लाइन बोलते हैं जो मेरे हिसाब से इंटीग्रल योग का सबसे बड़ा सूत्र है। वो कहते हैं, जया वेदत्र शतनीथ मांझी। इसका मतलब है हम यही इस दुनिया में उन 100 रणनीतियों वाले युद्ध को जीतेंगे। ध्यान दो, अगस्त ने यह नहीं कहा कि चलो भाग चलते हैं हिमालय पर। उन्होंने कहा, जया वेदत्र, लेट्स अस कंक्वर हियर। अगस्त को अचानक यह क्लिक कर गया कि असली विजय दुनिया से भागने में नहीं है। असली विजय तो चैलेंजेस के बीच में रहकर इस संसार के 100 स्ट्रेटेजीज को मात देने में है। उन्हें समझ में आ गया कि अगर मैं दुनिया से डरकर भाग रहा हूं तो मेरी तपस्या कमजोर है। और फिर आता है मंत्र 4, जो इस पूरे संवाद का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यहाँ लोपामुद्रा और अगस्त का मिलन होता है, लेकिन यह साधारण मिलन नहीं है। ऋग्वेद कहता है कि लोपामुद्रा वृषणम निऋणति धीरम धीर धयति। यहाँ 2 शब्द बहुत खास हैं। अगस्त है धीर यानी स्टेबल, वो चेतना है जो स्थिर है, और लोपामुद्रा है अधीर यानी डायनेमिक, वो ऊर्जा है जो चंचल है और बहना चाहती है। मंत्र कहता है कि लोपामुद्रा अगस्त को धयति यानी एब्जॉर्ब कर लेती है। वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध समझा, लेकिन वास्तव में यह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक वायर करंट से भरा होता है, लेकिन जब तक वो बल्ब से नहीं मिलता रोशनी नहीं होती।
उसी प्रकार अगस्त्य करंट थे और लोपामुद्रा बल्ब थी। लोपामुद्रा ने अगस्त्य के उस सूखे तप को पी लिया और उस तेज यानी ओजस में जीवन उसे ओजस में बदल दिया। यह अगस्त्य की हार नहीं थी, यह शिव और शक्ति का मिलन था, यह कॉन्शियसनेस का बायोलॉजी में उतरना था। तो लोपामुद्रा और अगस्त्य के उस मिलन के बाद क्या हुआ? क्या अगस्त्य की तपस्या नष्ट हो गई? क्या वो एक साधारण गृहस्थ बनकर रह गए? बिल्कुल भी नहीं, परिणाम बिल्कुल उल्टा था। और यही इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। ऋग्वेद का आखिरी मंत्र यानी 6 हमें बताता है कि अगस्त्य को क्या मिला। इस मंत्र में कहा गया है, अगस्त्यस्यः खन्मानः खनित्रः उभो वर्णावृषिरुग्रह पुपोषः। यहाँ एक शब्द आता है उभो वर्णो, और इसका मतलब है कि दोनों रंग या दोनों लोक। ऋग्वेद कहता है कि अगस्त्य ने दोनों का पोषण किया। उन्होंने तपस्या यानी स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ाया और प्रजा यानी फिजिकल लाइफ को भी बढ़ाया। उन्होंने ना तो भगवान को छोड़ा, ना ही अपनी पत्नी लोपामुद्रा को, और इसी वजह से ऋग्वेद उन्हें उग्र ऋषि कहता है। उग्र इसलिए नहीं कि वो गुस्से वाले थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उस काम को कर दिखाया जो सबसे मुश्किल है, यानी संतुलन, बैलेंस। दोस्तों, आज हम और आप भी एक अगस्त्य हैं। हम भी बटे हुए हैं। हमें लगता है कि अगर करियर बनाना है तो परिवार छोड़ना पड़ेगा, अगर अमीर बनना है तो ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी, अगर आध्यात्मिक होना है तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लेकिन विजडम ब्रिज का यह रिसर्च आपसे कहता है नहीं। लोपामुद्रा का संदेश है, दोनों चुनो, चूज बोथ। आपको योगी भी बनना है और प्रेमी भी। आपको पैसे भी कमाने हैं, जैसे लोपामुद्रा ने राशि ठाट बाट मांगे थे, लेकिन नैतिकता, एथिक्स के साथ। आपको अपनी जड़ों यानी एंसेस्टर्स का भी सम्मान करना है और कॉन्शियसनेस के आकाश को भी छूना है। अगस्त्य और लोपामुद्रा की यह कहानी कोई पुरानी कथा नहीं है, यह धरती और आकाश के विवाह की कहानी है। यह आपके अंदर के उस झगड़े को खत्म करने का मंत्र है। पूर्णता, होलनेस किसी एक चीज को नकारने में नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके दिव्य बनाने में है। दोस्तों, ऋग्वेद का यह संवाद तो एक शुरुआत थी, लेकिन इस कहानी का असली फ्लैशबैक हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वहां एक ऐसी कहानी है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको एक डरावनी फिल्म का सीन लगेगा। महाभारत बताता है कि ऋषि अगस्त एक बार जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने एक गहरा गड्ढा देखा। उसमें उस गड्ढे में उनके अपने एंसेस्टर्स पैरों से लटक रहे थे। जी हाँ, सिर ऊपर और सिर नीचे और पैर ऊपर। और जिस रस्सी के सहारे वो लटक रहे थे, उसे एक चूहा धीरे धीरे कुतर रहा था। पूर्वजों ने अगस्त्य को देखा और चिल्लाए, हे अगस्त्य, हम नरक में गिरने वाले, क्योंकि तुमने शादी नहीं की। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे तो हमारी वंश खत्म हो जाएगा। अब एक साधारण आदमी इसे पितृदोष या डर की कहानी मानेगा, लेकिन लटकते हुए पूर्वज और कुछ नहीं, बल्कि रिचर्ड डॉकिंस की थ्योरी द सेल्फिश जीन का पौराणिक वर्जन है। कैसे? वो पितृ क्या है? वो आपके जीन्स हैं। वो गड्ढा क्या है? वो एक्सटिंक्शन है। और हमारे अंदर जीन्स अमर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी कॉपी यानी संतान बनाएं, ताकि वो अगली पीढ़ी में जिंदा रह सके। अगस्त्य एक ऋषि बनना चाहते थे, ज्ञानी, वो ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पूर्वज यानी जीन्स उन्हें याद दिला रहे थे कि बेटा, अगर बायोलॉजी खत्म हो गई तो तुम्हारा ज्ञान धरा के धरा रह जाएगा। तो इस जेनेटिक प्रेशर में आकर आप बोल सकते हैं कि अगस्त्य ने शादी का फैसला किया। लेकिन अगस्त्य साधारण पुरुष तो थे नहीं। उन्होंने कोई साधारण स्त्री नहीं चाहिए थी, उन्हें परफेक्शन चाहिए था। पुराण कहते हैं कि अगस्त्य ने जंगल के अलग अलग जानवरों से उनके सबके सुंदर अंग लिए, जैसे हिरण की आंखें, मोर की चाल, और उन सबको मिलाकर एक स्त्री बनाई। क्योंकि इस प्रोसेस में उन्होंने जानवर की सुंदरता का लोप किया, मतलब लॉस हो गया, इसलिए उस स्त्री का नाम पड़ा लोपामुद्रा। लोपा प्लस मुद्रा, और इसका गहरा मतलब समझिए। अगस्त्य चेतना है यानी कॉन्शियसनेस है, और चेतना अपने खेल के लिए खुद प्रकृति यानी नेचर का निर्माण करती है। लोपामुद्रा कोई और नहीं, अगस्त्य की अपनी बनाई हुई रिफाइंड नेचर है। और अब आती है कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट। शादी तय हो गई, लेकिन लोपामुद्रा ने एक शर्त रख दी। एक तपस्विनी जो जंगल में रहती है, उसने कहा, मुझे वो ही राशि ठाट बाट, वही महलों वाली शैया और आभूषण चाहिए जो मेरे पिता के घर में थे। अब आप सोचेंगे यहाँ तो लालच है। बिल्कुल भी नहीं। लोपामुद्रा यहाँ अर्थ यानी इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ा रही है। वो कह रही है कि क्रिएशन
अभाव में नहीं बल्कि ऐश्वर्य में होना चाहिए। लेकिन शर्त का दूसरा हिस्सा और भी खतरनाक है। उन्होंने कहा, लेकिन अगस्त, यह पैसा किसी को दुख देकर नहीं आना चाहिए। अगस्त कई राजाओं के पास गए। उन्होंने देखा अगर वो राजा से धन लेते तो उससे जनता को ही दुख होता। उन्होंने कहा, मैं जनता पर बोझ डालकर अपना घर नहीं बसाऊंगा। यह दुनिया का पहला एथिकल इकोनॉमिक्स का उदाहरण है दोस्तों। तो फिर धन आया कहां से? अगस्त को जाना पड़ा इल्वल और वातापी जैसे राक्षसों के पास। वातापी जो असुर था, जो बकरा बनकर पेट में जाता था और पेट फाड़कर निकलता था। अगस्त ने उस असुर को खाया और उसे पचा गए, यानी डाइजेस्ट कर गए। यह सिर्फ खाने की बात नहीं है, इसका मतलब है एक योगी, एक बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया के जहर यानी मैटेरियलिज्म को, दुनिया की बुराई को अपने अंदर निगल लेता है, लेकिन मरता नहीं है। वो उस जहर को ऊर्जा में बदल देता है। अगस्त ने जहर को पचाया, धन लाया और लोपामुद्रा की शर्त पूरी की, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर संसार में रहना है तो कीचड़ में कमल बनकर रहना होगा। अभी तक हमने देखा कि अगस्त और लोपामुद्रा के बीच क्या बातें हुई, लेकिन दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लोपामुद्रा और अगस्त के बाहर थी ही नहीं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह पूरी लड़ाई अगस्त के दिमाग के अंदर चल रही थी? आज से लगभग 100 साल पहले एक महान मनोवैज्ञानिक हुए, कार्ल जंग। उन्होंने इंसान के दिमाग को समझने के लिए कुछ ऐसे शब्द दिए जो अगस्त और लोपामुद्रा की कहानी को पूरी तरह डिकोड कर देते हैं। जंग कहते हैं कि हर पुरुष के अंदर एक स्त्री छुपी होती है जिसे एनिमा कहते हैं, और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष छिपा होता है जिसे वो एनिमस कहते हैं। अगस्त कौन है? अगस्त प्रतीक है लोगोस के, यानी तर्क, बुद्धि, लॉजिक। अगस्त वो इंसान है जो सिर्फ दिमाग से जीता है। वो भावनाओं यानी फीलिंग्स को, शरीर को और प्रकृति को कमजोर मानता है। वो अपनी भावनाओं से इतना डिसएसोसिएट हो चुके हैं कि वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। और लोपामुद्रा कौन है? लोपामुद्रा अगस्त की एनिमा है, यानी उनकी दबी हुई भावनाएं, उनका इमोशनल साइड, उनकी आत्मा। लोपामुद्रा बाहर से चिल्ला रही है, लेकिन असल में यह अगस्त का अपने अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड है जो चीख रहा है। अगस्त ने अपनी एनिमा यानी लोपामुद्रा को दबा कर रखा है, उसे इग्नोर किया है। कार्ल जंग की एक बहुत मशहूर लाइन है, जब तक आप अपने अचेतन यानी अनकॉन्शियस को चेतन यानी कॉन्शियस में नहीं बनाते, वो आपके जीवन को चलाएगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। याद कीजिए, वो लटकते हुए पितृ, वो कोई श्राप नहीं था, वो अगस्त का वही भाग्य था। उनका अपना दिमाग उनसे कह रहा था, अगस्त तुम अधूरे हो, अगर तुमने अपने अंदर की लोपामुद्रा को स्वीकार नहीं किया तो तुम अंदर से टूट जाओगे। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि जब हम अपने नेचुरल इच्छाओं को, अपने प्यार को जबरदस्ती दबाते हैं यानी सप्रेशन, तो हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, जो बॉडी में लिम्बिक सिस्टम होता है, वो तनाव में आ जाता है और बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भरने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम अगस्त की तरह रूखे हो जाते हैं। लेकिन लोपामुद्रा अगस्त को सप्रेशन नहीं बल्कि सब्लिमेशन सिखाती है। फर्क समझिए, सप्रेशन कहता है इच्छा बुरी है, इसे मार डालो, अगस्त की पुरानी सोच। और दूसरी तरफ सब्लिमेशन कहता है कि इच्छा ऊर्जा है, इसे ऊपर उठाओ, इसे सत्य में बदल दो, अगस्त की नई सोच। जब अगस्त और लोपामुद्रा का मिलन होता है तो युंग इससे सिजगी कहते हैं, यानी देवीय युगल। यह वो अवस्था है जहां इंसान पूर्ण हो जाता है, जहां तर्क और भावना, शिव और शक्ति, हेड और हार्ट एक हो जाते हैं। अगस्त का लोपामुद्रा को अपनाना एक पति का पत्नी को अपनाना भर नहीं था, यह एक इंसान का खुद को पूरा करना था। अब सवाल यह है कि अगस्त ने यह बैलेंस कैसे किया? क्या कोई ऐसी तकनीक, कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे हम भी अपनी दबी हुई ऊर्जा को जगा सकें? तो इसका जवाब है हाँ। अगस्त और लोपामुद्रा ने मिलकर दुनिया को एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी दी जो आज भी तंत्र विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है, और उसे कहते हैं हादी विद्या। सुना होगा आप लोगों ने। एक ऐसी विद्या जो आज भी भारत की श्री विद्या परंपरा का सबसे कीमती रत्न मानी जाती है। हम सबने ललिता सहस्त्रनाम या श्री यंत्र के बारे में सुना है। इस उपासना के 3 मुख्य रास्ते हैं, 3 पासवर्ड है, कादी विद्या, सादी विद्या और तीसरी है हादी विद्या। कादी विद्या यानी कामदेव की है, लेकिन आदि विद्या जिसकी शुरुआत हा अक्षर से होती है
और उसकी खोज उसकी फाउंडर स्वयं लोपामुद्रा है। अब आप पूछेंगे इसमें ऐसा क्या खास है? यही तो असली राज है। बाकी विद्याएं शायद बाहरी पूजा पाठ, मूर्ति या यंत्र पर फोकस करती है, लेकिन लोपामुद्रा की हादी विद्या कहती है कि बाहर मत देखो, अंदर देखो। संस्कृत में हा बीज मंत्र का मतलब है आकाश यानी स्पेस, और हृदय। लोपामुद्रा ने अगस्त को सिखाया है कि अगस्त, तुम ईश्वर को जंगल में ढूंढ रहे हो, ईश्वर तुम्हारे हृदय के आकाश में बैठा है। यह विद्या यानी इंटरनल वर्शिप है। लोपामुद्रा कहती है कि अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को बंद मत करो, उन्हें मारो मत, बल्कि उन्हें दिव्य यानी डिवाइन बना दो। जब आप किसी सुंदर चीज को देखेंगे तो यह मत सोचिए कि यह भोग की चीज है, यह सोचिए कि यह उस शक्ति का ही एक रूप है। इसे कहते हैं इंद्रियों का दिव्यता में रूपांतरण होना। पुराणों में एक बहुत सुंदर कहानी आती है। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त भगवान हयग्रीव के पास गए और उनसे ललिता सहस्त्र नाम का ज्ञान मांगा, लेकिन हयग्रीव चुप रहे और उन्होंने ज्ञान देने से मना कर दिया। अगस्त परेशान हो गए कि मैं इतना बड़ा ऋषि और मुझे मना क्यों किया गया। तब हयग्रीव ने कहा, अगस्त तुम अभी भी पुरुष के अहंकार में हो। जब तक तुम अपनी पत्नी यानी लोपामुद्रा को अपना गुरु नहीं मान लेते, तब तक तुम शक्ति की पूजा नहीं करते, तुम अधूरे हो। उस दिन अगस्त को समझ में आया कि शक्ति यानी लोपामुद्रा के बिना शिव यानी अगस्त सिर्फ एक शव यानी लाश के समान है। जब शक्ति मिलती है तभी वो शिव बनते हैं। अगस्त ने लोपामुद्रा को गुरु माना और हादी विद्या सीखी, और तब जाकर वो उस मकाम पर पहुंचे जहां उन्हें कुंभज या ब्रह्मांडी ऋषि कहा गया। तो दोस्तों, लोपामुद्रा का जादू काम कर गया, अगस्त बदल गए और उनका अहंकार पिघल गया। अभी तक हमने अगस्त और लोपामुद्रा को एक ऋषि और एक ऋषिका के रूप में देखा, लेकिन दक्षिण भारत में कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वहां यह कहानी एक नया रूप लेती है, और एक ऐसा रूप जो आज भी करोड़ों लोगों की प्यास बुझा रहा है। स्कंद पुराण और कावेरी महात्म्य की कथा कहती है कि जब अगस्त दक्षिण की ओर यात्रा पर निकले तो लोपामुद्रा ने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे वचन दो कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। जिस पल तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं पानी बनकर बह जाऊंगी। अगस्त मान गए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से लोपामुद्रा को जल में बदल दिया और उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। अब यहाँ रुकिए, इस संबल को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। कमंडल क्या है? कमंडल एक बर्तन है, एक सीमा यानी एक बाउंड्री है, और अगस्त जो एक पुरुष है वो शक्ति यानी लोपामुद्रा को अपने कंट्रोल यानी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। यहाँ हम सबका ईगो है जो कहता है कि यह मेरी चीज है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। अगस्त उस कमंडल को लेकर चलते हैं, लेकिन नियति को कहते हैं ना कि कुछ और ही मंजूर होता है। दक्षिण भारत में भयानक सूखा पड़ा हुआ था। लोग, जानवर, पेड़ पौधे पानी के लिए तड़प रहे थे। देवताओं ने देखा कि अगस्त ने जीवन को अपने छोटे से कमंडल में कैद करके रखा है। जब अगस्त ध्यान में थे, तब गणेश जी के आशीर्वाद से कमंडल लुढ़का और लोपामुद्रा बह निकली। अगस्त दौड़े, रुको रुको, लेकिन लोपामुद्रा ने कहा, नहीं अगस्त, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, अब मैं सबकी माँ हूं। वो जल की धारा एक विशाल नदी बन गई, जिसे आज हम और आप कावेरी के नाम से जानते हैं। यह कहानी ईगो फेमिनिज्म का सबसे पुराना उदाहरण है। कमंडल था अहंकार की सीमा, मैं इसे स्टोर करूंगा। नदी है करुणा का विस्तार, मैं बहूंगी और सबको जीवन दूंगी। लोपामुद्रा ने अगस्त को सिखाया कि शक्ति को, स्त्री को या प्रकृति को आप बांध कर नहीं रख सकते। उसका स्वभाव है बहना और पोषण करना। जब अगस्त का कंट्रोल टूटा, तभी समाज का कल्याण हुआ। अगस्त किनारे खड़े होकर देखते रह गए और लोपामुद्रा पूरे दक्षिण भारत को हरा भरा करती हुई समुद्र की ओर बढ़ गई। यह उनकी असली जीत थी। तो दोस्तों, हम ऋग्वेद के जंगलों से चले, महाभारत के लटकते हुए पितरों से मिले, कार्ल युंग के मनोविज्ञान को समझा और कावेरी नदी के किनारों तक आए। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन सवाल वही है, इसका मुझसे और आपसे क्या लेना देना है? आज 21वीं सदी में जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, तो ये हजारों साल पुरानी कहानी क्यों सुने? इसलिए क्योंकि आज हम सब अगस्त बन चुके हैं। जरा खुद को देखिए, हम में से ज्यादातर लोग फ्रैगमेंटेड हैं। हम करियर के पीछे भाग रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, यह हमारा तप है। लेकिन इस दौड़ में हम अपने शरीर को, अपने रिश्तों को, अपनी मानसिक शांति को पीछे छोड़ रहे हैं, यानी हम अपनी लोपामुद्रा को इग्नोर कर रहे हैं। या फिर
जस्ट अपोजिट, इसका उल्टा हो रहा है। कुछ लोग सिर्फ मजे में रील स्क्रॉल करने में और पार्टी करने में लगे हैं, उनके पास भोग तो है लेकिन अगस्त यानी लक्ष्य या तप गायब है। और नतीजा क्या है? तनाव, डिप्रेशन और खालीपन। लोपामुद्रा और अगस्त का संवाद हमें एक ही बात सिखाता है, उभौ वर्णो यानी दोनों को चुनो। विज्ञान के लिए अपने जीन्स यानी बायोलॉजी का सम्मान करो, लेकिन विचारों की उड़ान भी भरो। और मनोविज्ञान के लिए अपने लॉजिक का इस्तेमाल करो, लेकिन अपने दिल इमोशंस की आवाज को मत दबाओ। अध्यात्म के लिए भगवान को कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने काम में, अपने शरीर के अंदर ढूंढो। आपको योगी और प्रेमी दोनों होना होगा। आपको लोपामुद्रा की तरह वेल्थ भी चाहिए, लेकिन अगस्त की तरह एथिक्स भी चाहिए। पेड़ कितना भी ऊंचा आकाश में जाए, उसकी जड़ें हमेशा जमीन में ही रहती है। अगस्त और लोपामुद्रा का मिलन दरअसल धरती और आकाश का विवाह है, यही पूर्णता है। तो दोस्तों, यह थी लोपामुद्रा और अगस्त की अनकही कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संवाद ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसे ही और भी मोती छुपे हैं जिन्हें बाहर लाना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, हम बनाते हैं एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न माइंड्स। मिलते हैं अगले किसी और गहरे रहस्य के साथ। तब तक दोनों लोगों को जीतते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणिपात।